jealous for me. Love's like a hurricane, I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. I am unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us so. Us, how he loves us so. Say he is jealous. He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. Oh, when all of a sudden I am unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us. And he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. And if grace is an ocean, we're all sinking. Yeah. So heaven needs earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns inside of my chest. No, I don't have time to maintain these regrets when I think about the way he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how
He loves us. Oh, how He loves us. He loves us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for loving us, oh God. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves you this morning, amen. Yes, He does. He loves you. He loves you. His love, it never fails. Oh, unending love. Unending love. Come on, release your worship this morning. Lift your voice and sing to Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awake my soul and sing His praise aloud. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सुबह इस इतवार के रोज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हैं इसलिए क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्हें उसके नाम से बुलाया गया है। हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि हमें उस मेमने के लहू से धोया गया है, और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उसकी करीबी हमारे पास है, जिसके दायरे में हम महानता की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद प्रभु। आप जानते हैं परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु की आराधना इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अच्छे गायक हैं। अगर हम आराधना सिर्फ इसलिए करें और इस पर निर्भर हो कि हम कितने अच्छे गीत गा सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर शायद हम में से किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि प्रभु के पास करोड़ों करोड़ों और करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत हैं जो 24 घंटे उसके सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और सिद्ध आराधना प्रभु को अर्पित करते हैं। आराधना की जो सबसे ऊंची पायदान है उसका आराधना वो उन्हें देते हैं। अगर परमेश्वर को आराधना में परफेक्शन चाहिए, सिद्धता चाहिए, तो वो शायद स्वर्गदूतों को ही कहेंगे कि आराधना करो। ऐसा होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारी टूटी हुई आवाज को सुनने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आते हैं। हमारी आराधना जिसके ताल सही नहीं है, सुर सही नहीं है, मैं हमारी आराधना की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, इतनी कमियों के बावजूद भी परमेश्वर स्वर्ग को मानो शांत रहने का आदेश देते हैं और हमारी आराधना सुनते हैं, क्योंकि उसके बच्चे उसके करीब आ रहे होते हैं। आज की सुबह पवित्र आत्मा की वही सुंदर मीठी उपस्थिति हमारे साथ है, और इस समय जो प्रभु की उपस्थिति हमें स्टूडियो में महसूस होती है वही आपके घरों को भी भर रही है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों को भर रही है। मैं घोषणा करता हूँ, शालोम, आपके घरों में परमेश्वर की शांति स्थापित हो। प्रभु का अनुग्रह और उसकी शांति आपके लिए बहुगुणित की जाए। वे जो पीड़ित हैं, कठिनाई से गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रभु निरंतर करीब रहता है और मददगार होता है। अगर आप कुछ कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हो, प्रभु आपके करीब है। इस वीडियो के द्वारा प्रभु की उपस्थिति ने आपकी भेंट ली है। कैसे अद्भुत प्रेम से वो हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम क्या ही अद्भुत है। धन्यवाद यीशु। आज के दिन हम
निवेदन करते हैं आपसे, हमें ज़रूर बताएं कि आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग देखते ज़रूर हैं वीडियो, मगर आप कभी भी हेलो नहीं कहते, मिलते नहीं हमसे। हम निवेदन करेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आप देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं। आपसे सुनना, आपके उत्तरों को जानना हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। विशेष करके अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे इस रविवार की सभा में आपका बहुत स्वागत है। तो भले ही आप नए हैं, मगर पूरे वीडियो के दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें जो है पता चलेगा कि आप जुड़े हुए हैं, और ये पूरी सभा में आप हमारे साथ बने रहें। आज हम प्रभु भोज में 7 हिस्सा लेंगे। मैं आशा करता हूँ आपने प्रभु भोज की तैयारी अपने घरों में कर ली है, और आज संसार भर में एक कलीसिया होने के नाते हम साथ में रोटी तोड़ेंगे और प्याले से पिएंगे। अगर आपने ये तैयारी की है तो ज़रूर अपने कमेंट्स के द्वारा आप हमें बताएं। याद रखें, पूरी सभा के दौरान आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़े रह सकते हैं। आज मैं एक क्षण लेकर आपके अर्पण और दशांश के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जो इस हफ्ते के दौरान आप प्रभु के पास लेकर आएंगे। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु आपके अर्पणों को स्वीकार करे, और वो दशांश जो आप लेकर आते हैं उसे वो स्वीकार करे, और उसके कारण आपके जीवन के ऊपर प्रभु की सुरक्षा बनी रहे। प्रभु की ओर अपने अर्पणों को भेजना देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और उसी के ऊपर प्रार्थना करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्यारे पवित्र आत्मा, आपका वचन हमें बताता है कि किस तरह यीशु मसीह लोगों को अर्पण देता हुआ देख रहे थे। आज आपके बच्चे जैसे अर्पण बोते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आपकी वही आंखें आपके बच्चों के ऊपर ठहरी रहे। आज आप अपने बच्चों को ढूंढ ले प्रभु, और उनके आर्थिक जीवन के ऊपर, उनके पैसों के ऊपर जो भी विजेताएं आपको मुक्त करनी है, आज आप मुक्त करें यीशु मसीह। हर एक टिड्डी, हर प्रकार के जंतु जो उनके आर्थिक जीवन के ऊपर बैठे हुए हैं, उसे बढ़ने नहीं देते, आज उस आत्मा के असर को इस अर्पण के द्वारा, इस अर्पण के कारण आप तोड़ें यीशु मसीह। उनके जीवन पर स्वर्ग खुला रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हमने प्रार्थना की है, आमेन, आमेन, आमेन। याद रखिए कि आपका दशांश जो है आपकी स्थानीय कलीसिया को भेजें। अगर आप इमैनुअल कलीसिया के सदस्य हैं तो आप अपने अर्पण नीचे दिए गए वेबसाइट के अनुसार भेज सकते हैं। और अगर आप किसी और दूसरे देश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप अपने अर्पणों को रिवाइव नेशंस वेबसाइट के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। मैं ये समय लेकर रिवाइव नेशंस के जितने भी सहभागी हैं, सपोर्टर्स हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस सेवकाई को जो है अपना समर्थन दिया है। आपके सहयोग के कारण हम यीशु मसीह का सुसमाचार संसार भर में ले जा पा रहे हैं। और याद रखें, जब कभी कोई व्यक्ति उद्धार पाता है, उसका हृदय जागृत होता है, उसमें आपका भी एक आशीष है, आपका भी एक भाग है। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और जहाँ कहीं भी आप अपने पास्टर्स के साथ खड़े हैं, उनके साथ जुड़े हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीषित करे, आपको, आपके बच्चों को और आपके बच्चों के बच्चों को प्रभु की आशीषें प्राप्त हो। कोई इस आशीष को इस समय पाए। हमें ये समाचार मिल रहे हैं कि संसार भर के कई देशों में कलीसियाएं जो है फिर से खुल रही हैं। हमारी कुछ रिवाइव नेशंस की जो कलीसियाएं हैं वो भी खुल सकी हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस बात के लिए। अगर आप की कलीसिया उनमें से एक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए हैं, आप उन सभी का पालन कीजिए, ताकि उसके द्वारा जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनकी सेहत को आप सुरक्षित रख सकें। और ऐसा करने के द्वारा आप अपने पड़ोसी का, अपने भाई, अपने बहन का भी सुरक्षा कर सकेंगे। मैं जानता हूँ कई लोग हम में से ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है, नहीं नहीं हम हाथ मिलाना चाहेंगे, नहीं हम आपको गले लगाना चाहेंगे। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि संयम बरतें, क्योंकि सिर्फ हम क्या चाहते हैं ये उसकी बात नहीं है। जो दूसरे हैं हमें उनका भी ख्याल रखना है, उनकी जो है सुरक्षा का भी हमें ख्याल रखना है। इस मौसम में हमें जितनी सावधानी बरत सके बरतनी है। आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ बेहतर होगी, कि हम डर कर घरों में बैठे रहे या जो है सारी जिम्मेदारी के साथ एहतियात बरतते हुए घर से बाहर कदम रखना है। मेरी आशा है कि आप दूसरा जो चुनाव करेंगे। हमें जो है कुछ पास्टर्स के समूह ने हमसे जो है इस बात के लिए उनका सुझाव मांगा कि क्या हमें कलीसियाओं को बंद ही रखना है या हम कलीसियाओं को खोल दें ताकि हम दोबारा से साथ मिलकर आराधना कर सकें। और एक चीज़ जो प्रभु ने मुझे दिखाई वो ये कि मानो एक बाड़ा जो है बांधा गया है चारों ओर, और इस दर्शन का जो मतलब है इसे सही रीति से जानना बहुत ज़रूरी था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर खड़े रहें और आप दरवाज़ों को बंद कर
दे। याद रखना है हमें कि कोई भी बाड़ा जब बांधते हैं उसका मतलब सुरक्षा के लिए होता है। जब दरवाज़ा होता है, फाटक होता है, वो किसी को बाहर से अंदर आने में रोकता है, लेकिन जब बाड़े की बात होती है वो जो लोग अंदर है उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा किया जाता है, ताकि सिर्फ वही लोग अंदर आ सके जिन्हें आना ज़रूरी है और जो अंदर हैं उनकी सुरक्षा की जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं तो ये दर्शन जो है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और मतलब ये होगा कि ये कोई फाटक नहीं है जिसको हम बंद कर रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा के कारणों की वजह से हमें सावधानी बरतते हुए इस बाड़े को बनाए रखना है, ताकि इस वायरस के द्वारा हम किसी और को जो है हानि पहुंचने से हम बच सके और इस वायरस के हमले से हम अपने लोगों को बचा सके। हम निवेदन करेंगे आपसे कि आप ध्यान दें इस बात का कि आप अपनी सेहत को संभालें, अपने आसपास के लोगों की सेहत को संभालें। इस मौसम में अगर हम थोड़ा धीरज बरतें, थोड़ा संयम बरतें और सुरक्षा सावधानी बरतें तो हम जो है बेहतर नतीजों को देख पाएंगे। और अगर आप मिल भी रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जो दूरियां सरकार ने बताई हैं जितनी बना के रखनी है उसको बना के रखें और उसके दायरे में आप जो है अपनी सभाओं को कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल में हमने इस बात को देखा है कि कलीसियाओं को खुलने में कुछ देरी हो रही है, लेकिन मैं प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले महीने तक प्रभु एक चमत्कार करे और हम फिर से मिल सके। तो आप प्रार्थना करें हमारे साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि कोशिश ये हो रही है कि कुछ और महीने कलीसियाएं बंद ही रहें। प्रार्थना है हमारी कि जब परमेश्वर को सही समय लगे हम मॉन्ट्रियल में सभाएं फिर शुरू कर सके। अगर आप मेरी दिल की पूछें तो मैं तो चाहूँगा कि जल्द से जल्द कम से कम जून महीने से हम साथ मिलना फिर से शुरू कर सकें। तो इन बातों को हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास ले जाएंगे और जो प्रभु जैसा हमें चलाएं वो हमारे लिए सबसे उत्तम होगा। तो धीरज बनाए रखें, संयम बनाए रखें और मॉन्ट्रियल में अगर फिर भी देरी बनी रहे तो हम कम से कम ड्राइव थ्रू सभा तो कर ही लेंगे। हम कलीसिया के सामने से गुजरते हुए शायद हॉर्न बजाकर एक दूसरे को हाथ दिखाकर हम किसी तरह हम जरूर मिल लेंगे। हम आगे की जानकारी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप वचन पाने के लिए तैयार हैं। आपने आपके दिलों को, अपने आत्मा को वचन के लिए तैयार किया है और आशा ये भी है कि आपने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसके अंदर आप इस वचन को प्राप्त कर सकें। अपने आसपास जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनको आप अपने आप से अलग कर दें, दूर कर दें, ताकि आज की सुबह जो वचन आपके पास आ रहा है उसे आप पा सकें। पिछले बुधवार को हमने फिर से प्रभु की उपस्थिति में एक सुंदर समय बिताया। मेरा ख्याल है हम कुछ 2 घंटे बुधवार के दिन प्रभु के वचन से सीख सके। बात ये नहीं है कि हमने कितने घंटे, कितना ज्यादा समय या कितना कम समय इसमें बिताया हो। जरूरी बात यह है कि इन बातों से हम कितना सीख रहे हैं और हमारे जीवन पर इसका कितना असर हो रहा है। ध्यान इस बात पर भी देना है कि हम किस स्तर पर इस वचनों को प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना आज के दिन यह है कि आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को पाने के लिए। तो आप धीरज न खोएं। अपने घर में आप जैसे बैठे हैं इस लॉकडाउन के दौरान ये बात बहुत फायदेमंद है कि आप आराम से अपने घर में पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। हमने हमारे शिक्षणों में एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है और हमने कितनी ही गवाहियों को और आपके संदेशों को सुना है जो संसार भर से हमारे पास आई हैं। कि किस तरह इस श्रृंखला के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। और आज की सुबह एक बार फिर मैं ये चाहता हूँ कि प्रभु के और करीब मैं आपको ले जा सकूं। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप पवित्र शास्त्र को मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय आप खोलें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 10, 11 और 12। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और सुमरना और पिरगमुन और थुआतिरा और सरदिस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। हम यहीं पर रुक जाएंगे। तब मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने देखा। मैं पीछे मुड़कर पलटकर मैंने देखा। देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है ये सिखाया। और मुझे याद है वो मुझसे कहा करती थी, शायजू, परमेश्वर का वचन जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित है और
हर एक शब्द को बहुत ही बारीकी से पढ़ना। और आपने भी स्वयं इस बात पर ध्यान दिया होगा पिछले हफ्तों में कि हर एक शब्द, हर एक वाक्य में कितना कुछ है सीखने के लिए, कितनी ही गहराई की बातें हैं, कितना कुछ है जो हम अभी पा सकते हैं। इसीलिए आपके व्यक्तिगत बाइबल के पढ़ने का जो समय है उसमें भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आप गड़बड़ी में वचन को ना पढ़ें। हर एक वाक्य में परमेश्वर का आत्मा आपसे बहुत जरूरी बातें करता है। हर एक वाक्य में एक रोशनी है और वो आपके जीवन में बुद्धि, आपके जीवन में दिशा और सफाई को लेकर आती है, आपको निर्देश देती है कि किस तरह आपको जीवन में आगे बढ़ना है। पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह प्रेरित यूहन्ना को जो है उसका जो आरामदेह जीवन था उसमें से बाहर निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया। उसके जीवन की जो बुनियादी ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों को भी उससे अलग कर दिया गया। हमने ये जाना कि उसकी जो सुरक्षाएं हैं उससे छीन ली गई और इन सारी बातों के बीच उसने परमेश्वर की ओर से अद्भुत प्रकाशनों को पाया। अगर आपने अब तक वो पिछले संदेश नहीं सुने हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर उन पिछले संदेशों को सुने। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हम इस वचन का गलत मतलब न निकालें। कई बार जब लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उन्हें अपने आप को हर प्रकार की दूसरी चीज़ों से अलग कर देना है, जैसे किसी प्रकार की कला से या संगीत से अपने आप को अलग कर देना है। लोग कहते हैं कि किसी और प्रकार का दूसरा साहित्य आपको नहीं पढ़ना है, आपको किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, कौन सा फैशन जो है प्रभु को भाता है नहीं भाता है। और लोग बाहरी स्वरूप के ऊपर इतना ध्यान देना शुरू करते हैं कि वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि ज़रूरी बातें ये हैं कि आपके हृदय में क्या हो रहा है। देखिए, किसी भी प्रकार की आत्मिक बातें अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने पर विवश करती हैं और इस हद तक आपको धकेलती हैं कि आपको दूसरों में हमेशा कमियां नज़र आती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि कैसे मैं किसी और के तत्व ज्ञान को गलत साबित करूं। और अगर ऐसा होता है तो ये चिन्ह है इस बात का कि हम परमेश्वर की बातों से बहुत अलग हो गए हैं, चूक चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, आप देखेंगे कि उसके जीवन में दूसरों के प्रति अनुग्रह और दया के भाव होंगे। जब आप आत्मिक समझदारी में बढ़ रहे हैं तब आपको ध्यान देना है कि आप दूसरों के प्रति अनुग्रह और शांति और दया बरसाएं, दिखाएं, जो अब तक शायद आपके स्तर के अनुसार नहीं सीख पा रहे हैं और उनकी आत्मिक समझदारी शायद आप जितनी विकसित नहीं है। अगर ये बातें आपके जीवन में हैं तो ये चिन्ह है इस बात का कि आपकी बढ़त जो है सिर्फ ज्ञान की बातों में नहीं हुई है, सचमुच आत्मिक समझदारी में आप बढ़े हैं। आज मेरा निश्चय ये है कि पिछले हफ्ते जो बातें हमने सीखी बारीकी से उनमें मैं दोबारा न जाऊं, लेकिन इन वचनों के दायरे में रहकर मैं एक नए जो है अध्याय की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। हमने सीखा कि किस तरह यूहन्ना जो है आत्मा में था। हमने सीखा कि उसकी क्षमता जो थी आत्मा में सुनने की, उसके विषय में, और उसके सुनने की वजह से वो आत्मा में किस तरह देख सका उसके विषय में भी हमने सीखा। मैं आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको याद है। और अब ये जो आवाज़ जिसको यूहन्ना सुन रहा है वो उसे विस्तार से निर्देश देना शुरू करती है। ये आवाज़ यूहन्ना को बता रही है कि उसे क्या देखना है, और ये भी कि जो वो देख रहा है उसे लिखना भी है। और ये आवाज़ उसे वो पते भी बताती है जहाँ इन चिट्ठियों को जाना है। इस जगह पर इस बात को जानना देखना दिलचस्प है कि परमेश्वर का दास प्रेरित यूहन्ना जो है मुड़ता है और देखने की कोशिश करता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इस आवाज़ का सूत्र क्या है। जो बातें मैं आज आपसे कर रहा हूँ ये बहुत ही एक मजबूत सिद्धांत है और इसकी वजह से आप बहुत ही बल पाने वाले हैं। याद रखें कि हर वो चीज़ जो आप सुनते हैं उसे अपना लेना और उसके अनुसार जीना ज़रूरी नहीं, और वैसा करना भी नहीं चाहिए। हमें याद रखना है कि हमें बारीकियों पर ध्यान देना है। कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि एक प्रकाशन की बारीकियां जो है वही आपको महानता की ओर ले जा सकती हैं। इतिहास में ऐसे कई लोगों का उल्लेख है जिन्होंने बड़े युद्धों का शुरुआत किया, बड़े धर्मों का शुरुआत किया। बहुत सारी उनकी वजह से विभाजन लोगों के बीच में आई क्योंकि उन्होंने किसी एक बात को सच्चाई मानकर अपना लिया था।
हमें याद रखना है कि परमेश्वर का एक ऐसा बच्चा जो उसकी आवाज़ सुनता है, वो सिर्फ उस आवाज़ पर ध्यान नहीं देता, पर वो आवाज़ का सूत्र क्या है और उस आवाज़ के पीछे के सामर्थ्य पर भी वो ध्यान देता है। फिर वो एक दर्शन हो, स्वप्न हो या कोई प्रकाशन हो, अगर हम उस बात के जड़ तक न जाए, उसके सूत्र को न जाने, तो हो सकता है कि दुश्मन हमें भरमा सकता है। देखिए, एक ऐसी पीढ़ी होना जिसके पास बहुत ही तेज़ गति की तकनीकें हैं और उसी तेज़ गति से उनके पास जानकारियाँ उपलब्ध है, ऐसी पीढ़ी का होना और ऐसी पीढ़ी में होना, उसका एक अपना ख़तरा होता है, और वो ये है कि हम नतीजे जल्दी पाना चाहते हैं और उस कारण हम जल्द ही लोगों का न्याय भी करते हैं। इसीलिए बाइबल भी हमसे कहती है कि मुंह देखा न्याय न करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। ये ठीक न्याय करना क्या है? ठीक न्याय करना यानी कि लोगों को और परिस्थितियों को वो जो सिद्ध न्यायाधीश है उसके नज़रों से देखना होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर परमेश्वर का कोई दास या दासी कोई वाक्य सही सही बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या उनका हृदय सही जगह पर था। अगर कोई परमेश्वर का दास बहुत सी बातें, बहुत से वाक्य सही रीति से बोलते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि वो कितनी निपुणता से कहता है, बोलता है, पर हमने ये भी पूछना है कि क्या उसके शब्द पवित्र आत्मा से प्रेरित थे। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को एक ऐसे खतरे की जगह में न ले आए जहां पर, क्योंकि हमने बहुत जल्द ही किसी का न्याय किया, हम उस खतरनाक जगह में आ गए हैं जहां हम प्रभु की जगह न्यायाधीश बने बैठे हैं। याद रखना है हमें कि एक स्थान है जो केवल परमेश्वर का है और उस स्थान पर किसी और ने नहीं विराजमान होना है। हमें शुरुआत करनी है अपने आप को देखकर, अपने अंदर झांक कर। मैंने पिछले हफ्ते या कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि हमें जो है अपने आप का सही आकलन करना है, बहुत ही बारीकी से, सटीकता से हमें खुद को जांचना है। और ये बात तभी संभव है जब हम अपने आप को जांचेंगे और बिना दोष के जांचेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हम अपने आप को सुधारे बिना रहे नहीं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि हम खुद पर दोष लगाकर निरंतर एक दबाव सा अपने ऊपर न बना ले। इस संसार में जिस किसी चीज से हमारा जो है परिचय हुआ है, उन चीजों को आप ध्यान से देखें। जिन बातों से हम नैसर्गिक तौर पर, वास्तविक तौर से मिले हैं, परिचय जिनसे हमारा हुआ है, वही बातें हमारी आत्मिक समझ पर भी असर कर सकती हैं। जो बातें आपने अपने जीवन का हिस्सा बना ली हैं, पूरे दिन में जो आपके जीवन में बनी रही हैं, वही बातें स्वप्न बनकर आपके रातों में भी शामिल हो सकती हैं। अगर आपने दोष, अपमान और भय जैसी विषयों को अपने जीवन में जगह दी है, तो ये बातें आपके जीवन के आत्मिक क्षेत्रों पर भी असर कर सकती है, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर जिन बातों में हम हिस्सा लेते हैं वह हमारे आत्मिक जीवन पर भी असर करती हैं। इसीलिए जब कभी आप सपने देखते हैं, अगर आपको कोई अच्छा सपना आया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से था। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने कुछ समय से किसी बात की इच्छा की है, किसी चीज़ की इच्छा की है, और वो बात किसी स्वप्न या किसी दर्शन के द्वारा आपके जीवन में जाहिर होती है, तो हमें एक क्षण रुकना है और परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु, ये बात, इस बात का सूत्र आप है या कोई और कारण है। ऐसा न करने के कारण मैंने कई लोगों को धोखा खाता हुआ देखा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा होने दिया कि उनके गुणों ने उनकी अगुवाई की। देखिए, जब कोई गुण किसी गुणी व्यक्ति की अगुवाई करता है, उस बात में धोखा खाने की बहुत क्षमता होती है। हमें उस अभिषेक के जड़ तक जाना है। हमें हमारी जो बहाव है, हमारी जो नदी है, उसके सूत्र को समझना है। हमें वहां जाना है जहां इन सारी बातों की शुरुआत हुई थी, और वही जगह सुरक्षित भी होगी। अगर मुझे आप अनुमति दें तो कुछ देर मैं मूसा के विषय में आपसे बातें करना चाहता हूँ। एक बार मूसा ने जो है एक बहुत ही अद्भुत सा दृश्य देखा। उसने जलती हुई झाड़ी को देखा। जब उसने उस झाड़ी को देखा तो उसने अपने आप से कहा, मैं एक बार और मुड़कर इस अद्भुत दृश्य को देखना चाहता हूँ। और ऐसा सोचने के बाद जब उसने एक कदम और उस जलती हुई झाड़ी की तरफ बढ़ाया, तब परमेश्वर ने अपने आप को उस पर जाहिर किया। देखिए, कुछ होता है जब हमारे
आसपास जितनी ध्यान भटकाने वाली बातें हैं उनसे हम नज़र हटाते हैं, हमारे आसपास जितनी गड़बड़ी लाने वाली बातें हैं उनसे जब हम नज़र हटाते हैं, हमारे आसपास जो दर्द है, डर है और जो हानियां हमने देखी हैं जब उनसे हम नज़र हटाते हैं, इन सारी बातों से नज़र हटाकर जब हम अपनी आंखें उस जलती हुई झाड़ी पर डालते हैं तब कुछ होता है। वो चीज़ जो प्रभु की ओर से है, जब उसे देखकर आप ये कहते हो कि मैं बस दूर से इसे देखना नहीं चाहता, मैं इसके करीब जाना चाहता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति की जो करीबी है उसका अनुभव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रभु हमारे परिवार के और भी करीब आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को स्पर्श करें। देखिए, जब हम परमेश्वर की रोशनी के करीब आने का निर्णय करते हैं तब हम इस बात को समझ पाते हैं कि जितना हम प्रभु के करीब होना चाहते हैं उससे कई ज़्यादा प्रभु हमारे करीब होना चाहते हैं। आप शायद ये सोचते रहे होंगे कि प्रभु के करीब जाना ये आपका विचार है, आपकी सोच है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि ये हमारे विचार से कई ज़्यादा प्रभु है जो आपको अपने करीब खींच ले रहा है। परमेश्वर के लोगों, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुने कि हम खुद से होकर प्रभु से प्रेम नहीं कर सकते। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम जाग रहा है तो वो हमारा अपना प्रेम नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है वो स्वयं प्रभु से प्रेम करे इतनी क्षमता उसमें नहीं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो निरंतर परमेश्वर की बातों से लड़ता रहता है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आज की सुबह या जिस किसी समय में आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि पवित्र आत्मा आपको और करीब ले रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है, वो मेरे भाई मेरी बहन परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। इसका मतलब हमारा प्यार हमारा अपना नहीं है, हमारे अंदर जो प्रेम है वो भी उसी का वरदान है। परमेश्वर के लोगों, अगर यूहन्ना के ही समान हम पीछे मुड़कर देखेंगे नहीं तो हम शायद एक ऐसा क्षण खो देंगे जिसका असर हमारी पूरे जीवन पर हो सकता था। इस मौसम में दुश्मन जो है इस बात में व्यस्त है कि किसी तरह हमारा ध्यान अपनी ओर वो आकर्षित कर सके। उसने हमारे सामने अलग अलग ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को रखा हुआ है और हम में से कई उसके जाल में फंस भी गए। लेकिन आज इस वीडियो के द्वारा हम प्रभु के खटखटाने को सुन रहे हैं। हम इस क्षण को खोएंगे नहीं प्यारो। ये जो हमें मौका मिला है फिर से अपने आप को उसके साथ जोड़ने का, हम इसे खोएंगे नहीं, क्योंकि जब वो हमें बुलाता है और हम उसकी बुलाहट को जवाब देते हैं, हामी भरते हैं, उस कारण हम एक पीढ़ी को और एक राष्ट्र को आज़ादी दिला सकते हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि ये मूसा जिसने परमेश्वर को देखा, दर्शन किया, उसे कई बार जो है फिर उस स्थान पर जाना पड़ा जहां वो परमेश्वर से मुलाकात करे, परमेश्वर का दर्शन कर सके। परमेश्वर के बच्चों के साथ भी ऐसा ही है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब लोगों ने परमेश्वर के आत्मा के एक महान बरसात का अनुभव किया, जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वैसे परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ का उन्होंने अनुभव किया। लेकिन उसके कुछ ही अध्यायों के बाद वो दोबारा मिलकर साथ थे और उन्होंने दोबारा परमेश्वर के स्पर्श को पाने की चाहत की। परमेश्वर के लोगों, हाँ, पिछले कुछ हफ्तों से आपने लगातार परमेश्वर की भेंट की है, मुलाकात की है, और इसीलिए ज़रूरी है कि इस हफ्ते आप उसकी उपस्थिति को हल्के तौर पे न लें। परमेश्वर की ये उपस्थिति जो हफ्ते दर हफ्ते हमें मिल रही है, हमें उसे हल्के तौर पर नहीं लेना है। इन सभाओं को भी आप साधारण रीति से नहीं ले सकते। ऐसा करने में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि जब ये वीडियो शुरू हुए थे तब मेरी दिलचस्पी कितनी थी, अब कितनी है, क्या वो कम हो गई है? जांचिए अपने आप को कि किस तरह आप अपने आप को सभा में जाने के लिए तैयार करते थे और आज आपने क्या तैयारियां की हैं। परमेश्वर के लोगों, इन्हीं तरीकों से दुश्मन जो है एक मसीही व्यक्ति को गुनगुना कर देता है। परमेश्वर के प्रति उनकी लगन कम हो जाती है, श्रद्धा कम हो जाती है, उनकी उदारता कम हो जाती है, उनकी आराधना भी कम हो जाती है। और धीरे धीरे वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उनको इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता।
बड़े ध्यान से देखें कि परमेश्वर ने मूसा का जो है बहुत ही सामर्थी रूप से इस्तेमाल किया। ऐसा कहा भी जाता है कि जिस तरह पुराने करार में मूसा का इस्तेमाल हुआ वैसा किसी और का नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों के बावजूद, समंदर को 2 हिस्सों में बांटने के बावजूद, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखने के बावजूद भी मूसा अपनी सेवकाई के शिखर पर जब वो था, उसने प्रभु से ये कहा कि प्रभु मुझे अपने रास्ते आप दिखाएं। और आगे बढ़ते हुए उसने प्रभु से ये कहा, प्रभु मुझे आपकी महिमा को भी दिखाएं। क्योंकि मूसा ने एक चीज को समझ लिया कि प्रभु अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कारण परमेश्वर का महान अनुग्रह है। लेकिन एक समस्या थी कि वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था, वो लोग जिन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया था, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कार और जिस महानता से प्रभु ने 430 सालों की गुलामी से उनको बाहर निकाला था, इन बातों का अनुभव किया था, उनमें कुछ कमी थी। जब मूसा कुछ समय के लिए पर्वत पर चला गया और कुछ दिनों तक लोग मूसा को देख नहीं पाए क्योंकि उनकी जड़ें परमेश्वर में मजबूत नहीं थी, वे मूसा का विरोध करने लगे, उसके खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। वे परमेश्वर से दूर जाने के लिए तैयार हो गए थे। वे मिस्र देश भी वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। वो अपने लिए एक ऐसा परमेश्वर चाहते थे जिसको वो देख सके। लोग हारून के पास गए और कहा, हमें पता नहीं कि मूसा वापस आएगा कि नहीं, और हमें जो है पूजने के लिए एक परमेश्वर चाहिए। तो हारून ने सोने का एक बछड़ा बनाकर उन्हें दे दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने दिन के समय बादल को उनके आगे चलता देखा, रात को आग के खंबे को उनके पीछे चलता हुआ देखा। लेकिन कुछ देर के लिए जब वो मूसा को नहीं देख पाए तो वो उसके परमेश्वर को भी त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। उनके मन इतने छोटे थे, विकसित नहीं थे। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के कारण जो दूरियां हमारे बीच हैं, इस कारण आप प्रभु से दूर न जाएं और उसकी भलाई को कभी न भूलें। जो अनुग्रह और जिस महिमा का आपने अनुभव किया है उसे आप हल्के तौर पर लेकर परमेश्वर की उपस्थिति से आप दूर न हो जाएं। परमेश्वर के लोगों, मैं एक दर्शन देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस दर्शन में एक मेंढक है जो छलांग लगाकर किसी जगह पर पहुंचना चाहता है। कोई चीज है जो उसे रोक रही है, लेकिन वो जहां जाना चाहता है वहां बहुत नजदीक पहुंच चुका है। पवित्र आत्मा मुझे इसका ऐसा मतलब बता रहे हैं कि ये जो मेंढक है ये फलहीनता के आत्मा को दर्शाता है। और दुश्मन जो है इस बात का इंतजार कर रहा है कि हमारे जीवन में फलहीनता को लेकर आए, फलों की कमी को लेकर आए। याद रखें, यीशु मसीह ने ये कहा था कि जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मैं बना रहता हूँ वो फल लेकर आता है। और आगे यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी समय पवित्र आत्मा जो है नबूवत के तौर पर उस फलहीनता की आत्मा को जो उस कारण से कि आपने एक सोने के बछड़े को प्रभु की जगह अपने दिल में दे दी है, आपके हृदय में प्रवेश करना चाहती है, उसको आपके हृदय से निकाल रहा है। ये फलहीनता की आत्मा जब आती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने, अगर हम सावधान न रहे तो यह फल लाने की कमी, फलहीनता दशकों तक हमारे जीवन से अलग नहीं हो पाती। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप ये संदेश परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुन रहे हैं। आज जैसे आप इसे देख रहे हैं ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को जागृत करे। परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में एक नई अग्नि को जलाए और
और ऐसा होने पाए कि परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय का कब्जा कर ले। मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो से मुंह न मोड़े। मेरी प्रार्थना ये है कि आप दोबारा से लौटकर उस सोने के बछड़े की तरफ न जाएं, और ऐसा हो कि आप वापस उन चीज़ों की ओर न लौटे जो आपका ध्यान भटकाती है। आपके अंदर संयम हो, ये कह सके कि प्रभु ने मुझे न्योता दिया है, मैं प्रभु की ओर जाऊंगा और ये फलहीनता की आत्मा मुझ पर कब्जा नहीं कर पाएगी। मेरे कारण मेरा परिवार फलहीनता का अनुभव नहीं करेगा। मेरे कारण मेरे बच्चे और उनके बच्चे इस फलहीनता का अनुभव नहीं करेंगे। मैं परमेश्वर की आवाज को जवाब देता हूँ। मैं मुड़कर प्रभु को फिर देखना चाहता हूँ। मूसा एक टूटा हुआ व्यक्ति था। परमेश्वर ने जितना कुछ उनके लिए किया था, उन सारी बातों का अनुभव करने के बाद भी ये लोग इतने कमजोर मन के थे कि वो परमेश्वर से दूर जाने को तैयार हो गए थे। एक दिन वो होसाना गाते और दूसरे ही दिन वो कह रहे थे क्रूसित करो। आप ऐसे लोग नहीं हैं परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह कहते हैं कि जो टहनी मुझ में बनी नहीं रहती वो सूख जाती है और उसे अग्नि में फेंक दिया जाता है। आप सूखेंगे, मुरझाएंगे नहीं। प्रभु आपको करीब ले रहे हैं। आपका रिश्ता उसके साथ और मजबूत हो रहा है। आप प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं। पहले कभी जैसे नहीं किया था वैसे आप और आपका परिवार साथ मिलके प्रभु से प्यार करने जा रहे हैं। चाहता हूँ इस समय मैं कुछ चीज़ों को देख रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार की ओर देखें और कहें कि हम साथ मिलकर प्रभु से प्रेम करेंगे। चलिए कहें, आप अपने परिवार के साथ कहें, परिवार से कहें कि हम साथ परमेश्वर से प्यार करेंगे। हाँ, उनके साथ हाथ मिलाएं, उनसे प्रेम करें और वो परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर सके। इस समय कहे उनसे कि एक परिवार होने के नाते हम साथ में परमेश्वर की सेवा करेंगे। कोई इस बात को अगर आप कमेंट्स में टाइप कर दे तो बहुत सुंदर लगेगा। और जैसे इन बातों का आप साथ में अंगीकार करते हैं, इन बातों को अपने परिवार के ऊपर आप घोषित करते हैं, मैं हर उस आत्मा के विरुद्ध आता हूं जो आपको और आपके परिवार को मानो मुरझा देना चाहता है। मैं हर उस आत्मा के विरुद्ध आता हूं जो आपके जीवन के अंदर फलहीनता को लाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आप बहुतायकी के फल लाएंगे। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं प्यारो। इस मौसम में आप फल लेकर आएंगे। ये कोई अपघात वर्ष नहीं है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन फलदायी हो। परमेश्वर के लोगों, मैं एक बात को आपको सफाई से कहना चाहता हूं कि जब प्रभु का वचन कहता है कि इस संसार से और उसकी चीजों से प्रेम न करो, तो परमेश्वर का यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन का आनंद न लें। आप अपने जीवन का अपने परिवार के साथ आनंद उठा सकते हैं। वो आशीषें जो प्रभु ने आपको दी हैं, आप उनका आनंद उठा सकते हैं। हर वो चीजें जो प्यारी हैं, प्रभु की ओर से हैं और पवित्र हैं, उनका आप आनंद जरूर लें। साथ ही ध्यान देना है हमें। और इस बात के लिए मैं आपको 3 वचन देना चाहता हूं जो आपकी मदद करेंगे। इन वचनों के उजाले में आप अपने जीवन को परख सकते हैं और आनंद के साथ जी सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन जो कहती है कि संसार की चीजों से प्रेम न करो। आगे ये भी कहती है ये वचन कि याद रखो कि तुम इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। तो उन बातों पर ध्यान देना है कि क्या है वो चीजें जो मुझे परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। और उन बातों को आप एक कागज पर लिख लीजिए और ये निर्णय कीजिए कि मैं इन बातों से प्रेम नहीं करूंगा, मैं इन चीजों से प्रेम नहीं करूंगा। याद रखें कि पैसे का प्रेम जो है वो हर बुराई का जड़ है। इसीलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि जब परमेश्वर आपको आर्थिक रूप से आशीषित भी करे, आप अपने हृदय को जो है किस तरह जांच सकते हैं, ये देखकर कि आपने आपका जो धन है उसे कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि जहाँ आपका धन होता है वहाँ आपका हृदय भी होता है। तो वो बातें जिनसे आप आज प्रेम करते हैं उनकी ओर देखें और कहें कि ये बातें मेरे जीवन में प्रभु की जगह नहीं ले सकते।
अगर आप एक युवक हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ये वीडियो गेम परमेश्वर के साथ जो आपका समय है उस समय को भी आपसे छीन रही है? और अगर ऐसा है तो आप सच में संसार को परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। दूसरा वचन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है रोमियो की किताब से उसका 12वां अध्याय और वचन 2। इस संसार के सदृश न बनो। सदृश होना मतलब उसके अनुसार जीना। ये भी कि शायद कुछ लोग हैं जो इस संसार की रीतियों को, रास्तों को और उसकी परंपराओं को आप पर जो है आपको दिखा रहे हैं और आप उसके अनुसार जीना शुरू कर देते हैं। आप उनके जैसा दिखाई देना शुरू करते हैं, उनके जैसी बोली आपकी हो जाती है, उनके जैसा बर्ताव आप करने लगते हैं। तो अब इस संसार की नीतियाँ और रीतियाँ आपके जीवन का हिस्सा हो गई हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। इसीलिए बाइबल हमसे ये कहती है कि ध्यान दो कि तुम उन पर असर करो, ऐसा ना हो कि उनका असर तुम्हारे ऊपर होने लगे। जो तीसरा वचन मैं आपको देना चाहता हूँ वो 2 कोरिन्थियों के 6 अध्याय और 14 वचन से है, जो ये कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो। तो 3 बातें हैं जो मैंने आपसे कही। नंबर 1 कि संसार से प्रेम न करो, दूसरा ये कि संसार के सदृश न बनो, उसके समान न बनो, और तीसरा ये कि संसार के साथ आपकी कोई भी सहभागिता न हो। अगर आप ध्यान देंगे तो इसी तरीके से वे लोग जो पीछे हट गए हैं विश्वास से चले थे, इन्हीं बातों को वो करने लगे थे। शुरुआत होती है संसार से प्रेम करने से। आप परमेश्वर के बच्चे हैं लेकिन आप संसार की चीज़ों में आनंद पाने लगते हैं और आप उन बातों को अपने आप से अलग नहीं करते और वहाँ से बढ़कर आप जो है संसार के सदृश होने लगते हो, संसार के समान काम करना शुरू कर देते हो। और क्योंकि आपने इतने दिन उससे प्यार किया है, अब वही संसार आपके जीवन में नजर आने लगता है। अब आप उसे छुपा भी नहीं रहे हो, अब आप उससे प्यार करने लगते हो। और तीसरा ये होता है कि आप जो है पूरी रीति से मानो उसके गुलाम बन जाते हो। आप वो चीज़ें करने लगते हो जो उस संसार के जैसी हैं, आप उसी मानो छाया के तले आ जाते हो, उनके साथ एक सहभागिता कर लेते हो। परमेश्वर के लोगों, ये वचन सही समय पर आपके पास आ रहा है। मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर से ये कहें, प्रभु यीशु, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं फिर से आपकी ओर मुड़ना चाहता हूँ, मैं आपके और भी करीब आना चाहता हूँ और उसकी शुरुआत मैं वहाँ से करना चाहता हूँ कि मैं किन चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ। लिख लीजिए, टाइप करिए कि मैं किन चीज़ों से प्यार करता हूँ। सोचिए इसके बारे में, आप किस चीज़ से ज़्यादा प्यार करते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं जिनमें आपने सबसे ज़्यादा समय बिताया इस हफ्ते, और वही चीज़ें हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। हाँ, वही चीज़ें हैं जिनसे आप ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी आशा ये है कि आप में से कुछ लोग ये कह सके कि हम परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं क्योंकि उसी के साथ हमने ज़्यादा समय बिताया है। सिर्फ इसलिए कि आप मसीही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, आप उसी से सबसे ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। परमेश्वर के लोगों, समय आ गया है कि हमारी पीढ़ियां सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, हम उसकी ओर मुड़े। समय आ गया है कि एक जागृति हमारी कलीसियाओं के ऊपर कब्जा कर ले। समय आ गया है कि एक शरीर होने के नाते हम पूरी लगन से यीशु मसीह से प्रेम करें। हम सिर्फ नाम के विश्वासी बनकर न रह जाएं। समय है कि हम रोटी तोड़ें। हमें प्रभु ने आज्ञा दी कि उसकी याद में हम ऐसा किया करें। परमेश्वर के लोगों, हम क्या याद कर रहे हैं आज? हम याद रखें कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और वो इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अपने आप को हम पर जाहिर करे। उसकी इच्छा है कि हमारा सारा ध्यान उसी पर हो। उसकी इच्छा ये है कि हम उसके साथ एक हो जाएं और हम बहुतायकी के फलों को लेकर आए। आज के दिन जैसे आप रोटी तोड़ते हैं और दाखरस से पीते हैं, ये समय आपके अधीनता का समय भी हो। ये समय आपको ये भी याद दिलाए कि हम उसके साथ एक किए गए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग तैयार हैं। मैं एक क्षण लेकर इस रोटी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। उस रात जब यीशु मसीह को गिरफ्तार
करने वाले थे। बाइबल कहती है उसने रोटी ली, उसे तोड़ा, धन्यवाद दिया और चेलों में बांट दिया और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। परमेश्वर के लोगों, हम उस बहुत ही कीमती समय को याद करते हैं जब प्रभु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है जहाँ कई तेरे लोग रोटी तोड़ रहे हैं इस समय, आपकी उपस्थिति उमड़कर उनके जीवन को स्पर्श करने पाए। जहाँ कहीं आपके लोग इकट्ठा हैं, पवित्र आत्मा उस जगह को आप अपने काबू में ले लीजिए। हम यीशु मसीह के शरीर को जो हमारे लिए तोड़ा गया था याद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रेम करते हैं और हमें आपके प्रति विश्वास योग्य रहने में आप मदद करें। जैसे हम इस रोटी को तोड़ रहे हैं, यीशु मसीह हमारी मदद करे कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य रह सके। आपको एक बार उस क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया था, हम दोबारा आपको वहां नहीं डालना चाहते। इसीलिए प्रभु, जैसे हम इस रोटी और प्याले में हिस्सा लेते हैं, हम मांगते हैं कि एक नया अनुग्रह हमारे जीवनों पर आप मुक्त करें और उसके कारण ऐसा होने पाए कि हम आपके साथ ऐसे चलें जैसे पहले कभी नहीं चल सके थे। यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन। इस समय आप रोटी को बांट सकते हैं और स्वयं भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I'll live in remembrance. आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। उसी रीति से जिस रात उसे गिरफ्तार किया गया, यीशु मसीह ने प्याला लिया और अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। परमेश्वर के लोगों, वो पवित्र लहू आज भी जिंदा है और वो लहू आज भी हमारे लिए बोलता है। वो लहू सामर्थी है। यीशु मसीह, जैसे आपकी याद में हम इस प्याले से पीते हैं, हमें बल दें। आपका लहू हमारे हर एक अपराधों को धो दे। आपका लहू हमारे लिए बोले प्रभु। आपके लोग जैसे अपने घरों में रोटी तोड़ रहे हैं, हर एक दुष्टता के कार्य जो बंधुआई बनकर रहे हैं वो खोल दिए जाए इस समय यीशु मसीह के नाम में। बातें हो रही हैं आपके घरों में प्यारों। मैंने बहुत ही सामर्थी दर्शनों को देखा इस समय। जैसे आप इस प्याले से पीते हैं, कुछ आत्माएं जो आपके घर के विरुद्ध लड़ रही थीं, उनका पकड़ आपके जीवन पर से टूट रहा है यीशु के महान नाम में, यीशु के महान नाम में। शखारियान थोथोराबासिया। पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आए हम साथ में प्याले में हिस्सा लें। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Remind me you're not finished. Thank you, Holy Spirit. yet. Hallelujah. Hallelujah.
धन्यवाद पवित्र आत्मा। पास्टर एंड्रू का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रह के लिए। आप भी, आपके साथ जो हो रहा है आप मुझे जरूर बताएं। आपके अनुभवों को हमारे साथ जरूर बांटें। साथ मिलकर ये जीवन आपके साथ जीना मेरे लिए आदर की बात है। धन्यवाद कि आप हमारा आत्मिक परिवार हैं और आप यीशु मसीह से जिस तरह प्रेम करते हैं उस बात के लिए आपका धन्यवाद। अपने जीवन से आप प्रभु को आदर दे रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह आपको आपके हृदय के लिए, आपकी लगन और आपकी विश्वास योग्यता के लिए आशीषित करे। इस साल प्रभु आपके लिए दरवाजों को खोले, ऐसा होने पाए कि आपको आपका चमत्कार मिले। मैं नहीं जानता क्यों, मगर मेरा हृदय आनंद से भरपूर है। मैं आपके कमेंट्स को महसूस कर पाता हूँ। प्रभु आपके हृदय को आशीषित करे। आप पहले कभी जैसे नहीं सफल हुए थे, बढ़े थे, उस रीति से आप बढ़ें। आत्मिक रीति से आप ऐसी मुलाकातें प्रभु से करें जैसे पहले कभी नहीं की थी। उसकी उपस्थिति का आनंद ले प्रभु के लोगों। और अगर आपने अभी तक नहीं जाना था, मैं याद दिलाऊं आपको कि आप बहुत 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 आशीषित हैं। प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। एक क्षण लेकर आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ बांट सकते हैं और मैं आपके साथ दोबारा बुधवार के दिन मुलाकात करूंगा और हम जो आत्मिक युद्ध के विषय में जो बातें कर रहे थे उन बातों को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा विषय है और प्रभु की अगुवाई में हम चलेंगे और उसके बाद वाले हफ्ते हम आपके सवालों का उत्तर भी देंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे और दोबारा हम मिलने तक आप प्रभु के महान हाथ के नीचे बने रहे। आमीन।